दोस्तों तो आज हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 41 से। तो मोटरयान अधिनियम 1988 की किस धारा के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है? तो ये है धारा 202। यानी मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 202 के अंतर्गत बिना वारंट गिरफ्तारी करने का अधिकार पुलिस अधिकारी को है। वाहन दुर्घटना की प्रकृति के बारे में जानकारी निम्न में से किन से प्राप्त होती है? तो ये किन से होती है? ये दृष्ट टायर मार्क्स या फिर स्किड मार्क्स, ग्लास पेंट, ब्रेकिंग पार्ट्स, उक्त सभी। तो वाहन दुर्घटना की प्रकृति के बारे में जानकारी दृष्ट टायर मार्क्स, स्किड मार्क्स, ग्लास पेंट या ब्रेकिंग पार्ट्स से प्राप्त होती है। इसके बाद इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि ये पैदल यात्री वर्जित हैं इसमें। ठीक है, वो चल रहा है क्रॉसिंग, ये चिन्ह बन के आएंगे एग्जाम में, तो इनमें बताना है। ये हर पिछली बार हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन था इसका, तो इसको अच्छे से पढ़ लें, देख लें। तो इसका प्रतीक का मतलब है पैदल यात्री वर्जित है। याज्ञपक संकेत संख्या 13 के तहत इसका उल्लेख किया गया है। और इस यातायात प्रतीक का क्या मतलब है कि यह समुद्र, इसकी ऊंचाई समुद्र सीमा से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भारी वाहन से लोड ना करें, इसके लिए दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका यह प्रतीक ऊंचाई की सीमा को प्रदर्शित करता है। और इस प्रतीक का तात्पर्य ऊंचाई सीमा 3.5 मीटर अर्थात आगे कम ऊंचाई वाला सेतु, रेलवे, बिजली की लाइन हो सकती है। इस सीमा से अधिक ऊंचाई वालों को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यातायात का क्या प्रतीक है? तो इसका है कि आगे गोल रास्ता है। ठीक है, गोल रास्ता राउंड बना हुआ है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यातायात का क्या संकेत है? तो इसका यातायात के आगे दो मोड़ हैं और पहला बाईं तरफ की ओर है। ठीक, तो इसका यही पूछेगा कि आगे दो मोड़ है। यातायात संकेत सूचक सड़क या फुटपाथ पर बने चिन्ह चालकों को सुरक्षित ड्राइव करने, यातायात नियमित करने, चालक को आगे आने वाले खतरों से सावधान करने व मार्ग में उपलब्ध सुविधाओं में से स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए होते हैं। प्रश्नगत यातायात संकेत का अर्थ आगे दो मोड़ है। ठीक, पहली होती है बाईं तरफ और दूसरी होती है दाईं तरफ। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? तो इसका मतलब है नीचे, सड़क नीचे की ओर जाती है। ठीक, ये ऐसे बन के आएगा, तो इसका मतलब है सड़क नीचे की ओर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इसका प्रतीक चिन्ह है टी जंक्शन। इसका मतलब क्या होता है कि टी जंक्शन कहते हैं इसका प्रतीक चिन्ह। रास्ता पूर्ण रूप से बाएं अथवा दाएं तरफ बदल जाता है। ठीक, पूरी तरह से ये टर्न ले लेगा। इस यातायात का क्या संकेत है? तो इसका मतलब क्या है कि आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है। ठीक, तो आगे गार्ड सहित लेवल क्रॉसिंग है, तो इसका मतलब ये होता है। और इसके बाद इस यातायात का क्या संकेत है? ऐसे ट्रैक या वाहन बना रहेगा और ऐसी दो रास्ताएं टाइप में रहेंगी, तो इसका मतलब होता है आगे रास्ता फिसलनदार है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आगे रास्ता फिसलनदार है। इसके बाद इस यातायात का क्या प्रतीक चिन्ह है? तो आगे कंपन पट्टी है, आगे दो गतिरोध हैं, अवरोध हैं, और फिर इसके बाद या तो फिर इसका आगे पहाड़ी रास्ता है या आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। तो इसका मतलब क्या है? आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। यात्रा पर यातायात संकेत मूक वक्ता होते हैं। सड़क पर पैदल चलने वाले व्यक्तियों को मोटर चालकों की कुछ सड़कों के नियमों की जानकारी होना अति आवश्यक है। प्रश्न में दिया गया संकेत यह दर्शाता है कि आगे ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इसका क्या मतलब है कि आगे क्या है? इसका मतलब है कि आगे तिराहा है। ठीक है, अगर SY बन के आएगा तो इसका मतलब आगे तिराहा है, एक रास्ता इधर को गया, एक इधर को गया और एक इधर को आया। ठीक, इसके बाद देखेंगे इसका क्या प्रतीक चिन्ह है? इसका प्रतीक चिन्ह है कि रुकिए। ठीक है, ये ध्यान से अच्छे से देख लो, ये पूरा ब्लैक बॉक्स आएगा। ये कितने कोण है? 1 2 3 4 और 4 8 अष्टभुज बन के आएगा और पूरा ब्लैक रहेगा, तो इसका मतलब है कि रुक जाइए। यातायात का प्रतीक चिन्ह होता है रुकिए। इस प्रतीक को देखते ही वाहन चालक को वहाँ रुक जाना चाहिए ताकि यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस यातायात का संकेत का क्या अर्थ है? इसमें ऐसे ट्रेन बनी रहेगी और इसका क्या मतलब रहेगा? तो इसका मतलब रहेगा आगे बस डिपो या बस स्टॉप है। ठीक है, ऐसे ये बस बनी है और आगे बस स्टॉप है, तो इसका यही मतलब है। ठीक, इसके बाद देखेंगे
इस यातायात चिन्ह का क्या अर्थ है? तो इसका तो आगे चौराहा है, ठीक, उसमें तिराहा में वाई बनी रहेगी, इसमें 4 जगह है तो चौराहा है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, इस यातायात का क्या संकेत है? इसमें साइकिल बनी है और गोला बना है, तो इसका मतलब है कि मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है, ठीक। इसके बाद इस यातायात का क्या संकेत है? तो इसका मतलब है कि दाईं ओर रहें, ठीक है। इस तरफ को तीर बना है, मतलब कि दाईं ओर रहें, तो दाईं ओर रहें, या अनिवार्यतः दाएं चलें या दाएं रहकर वाहन चलाएं। मुख्यतः यह चिन्ह उन सड़कों पर लगाया जाता है जहां बीच में विभाजक नहीं होता और सड़क को 2 तरफा यातायात प्रवाह रहता है, ठीक। तो जहाँ विभाजक नहीं रहता, जो वो लाइन पट्टी बनी रहती है बीच सड़क के, वो नहीं रहेगा, तो फिर अगर ऐसे चिन्ह है तो अपन दाईं ओर रहेंगे उस सड़क के, ठीक है। इसके बाद इस चिन्ह का क्या मतलब रहता है? तो इसका मतलब रहता है कि आगे पुल सकरा है, ठीक है। ये पुल के लिए बना है, ये पुल का चिन्ह है और ये पुल आगे क्या है? सकरा है। तो इसका मतलब ये देख लेना। और ये 2 डॉट तीर बने हैं विपरीत दिशा में, तो इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब है कि आगे यातायात सीधा दो तरफा है, ठीक है। यातायात सीधा 2 तरफा है। इसके बाद एक चिन्ह ये आएगा, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि बहुत ढलुआ ढलान है, दुर्घटना प्रवण क्षेत्र है, धीरे चलें या आगे खतरनाक सड़क है। तो ये बहुत ढलुआ ढलान है, ठीक है। ये ढलान बनी हुई है, गाड़ी नीचे जा रही है एकदम से, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। संकेत हर प्रश्न में, हर शिफ्ट में एक आया था, तो इनको ध्यान से देख लो। इसके बाद नेक्स्ट है कि इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि आगे जाने दें, ठीक है। और इस प्रश्न का यातायात चिन्ह का अर्थ है आगे जाने दें या रास्ता दीजिए, अर्थात सावधानी पूर्वक आगे बढ़ें और गोल चक्कर या बड़ी सड़क पर पहले से उपस्थित वाहनों को आगे जाने दें। इसका मतलब है कि अनिवार्य दाएं मुड़ें, तो अनिवार्य दायां मोड़ मतलब दायां मोड़। अब अपन इसमें ऐसे याद रखेंगे, ये तीर कहाँ को जा रहा है? इस तरफ को जा रहा है। ये अपना कौन सा साइड है? ये अपनी दाएं साइड है। और ये कौन सी साइड है? बाएं। अगर इस तरफ कोई भी तीर जाए तो वो बाएं के लिए टिक करना है, और इस तरफ कोई भी तीर जाए तो वो दाएं के लिए टिक करना है, ठीक है। तो ट्रैफिक प्रतीक है और इसका अनिवार्य दाएं मोड़ है, अर्थात आगे चलकर दाएं मुड़ना अनिवार्य है। यदि संकेत चिन्ह बाईं दिशा की ओर हो तो बाईं ओर मुड़ना अनिवार्य है, ठीक है। और इस ट्रैफिक चिन्ह का क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है विश्राम स्थान है आगे, ठीक है। आगे क्या है? विश्राम स्थान है, ये टिक करना है नंबर ए, ठीक है। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन और देख लो। ये साइकिल की क्या दर्शाता है कि केवल साइकिल के लिए, एक बार अपन इसको देख चुके हैं। इसके बाद इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है कि धीरे चलें या आगे खतरा है, वन क्षेत्र या आगे खतरा है, या रास्ता दें। ऐसे उल्टा त्रिभुज आ जाएगा, तो रास्ता दें। ये जनसंख्या वृद्धि का भी प्रतीक होता है, ये लाल त्रिभुज नीचे की ओर जनसंख्या वृद्धि का भी प्रतीक है। तो इस प्रश्न का संकेत अगर रास्ता दें होता है, यह मुख्यतः गोल चक्कर से पहले या बड़ी सड़क में प्रवेश से पहले लगा होता है। तो यह मुख्यतः गोल चक्कर से पहले या बड़ी सड़क से पहले लगा होता है ताकि रास्ता दें, ठीक है। इसके बाद एक और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 का विस्तार कहाँ पर है? तो ये संपूर्ण भारत में है, ये देख चुके हैं 31 अक्टूबर 2019 को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लो। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 को राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो ये दी थी, कब दी थी? ये दी थी 27 दिसंबर 1980 को दी थी, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें कुल 18 धाराएं हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित है तो निवारक निरोध से संबंधित है ये, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 निवारक निरोध से संबंधित है। यह कतिपय मामलों में निवारक निरोध और तंत्र विषयों के लिए उपबंध करने का अधिनियम है। अधिनियम को राष्ट्रपति ने 27 दिसंबर 1980 को मंजूरी दी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा महत्वपूर्ण संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो ये कब किया गया था? ये किया गया था 1984 में, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का दूसरा संशोधन वर्ष 1984 को पारित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत निरोध आदेश का अर्थ क्या है? कौन सी उसमें धारा में दिया गया है? तो धारा 3 में दिया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 2 ख के अनुसार निरोध आदेश का अर्थ है और धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश, इसकी धारा 3 के अंतर्गत निरोध आदेश का अर्थ बताया गया है, ठीक है।
तो 2 खा के अनुसार निरोध आदेश का अर्थ धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश है। तो 2 खा में इसके बारे में दिया गया है कि धारा 3 के अनुसार इसका आदेश तो इसमें टिक धारा 3 ही करेंगे। निरोध आदेश का अर्थ बताया कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार को यदि किसी व्यक्ति के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि वह देश या राज्य के विरुद्ध कोई कार्य करने वाला है तो उसे निरोध कर दिया जाता है ताकि वह कार्य ना कर सके। ठीक है।